और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फिल्कर HBL पाकिस्तान सुपर लीग 7 से दस्तबरदार हो गए। आपको बताएं कि फिल्कर ने PSL 7 के बाकी 2 मैचेस खेलने से माजरत कर ली है और वतन वापसी का फैसला कर लिया है। एक ट्वीट में जेम्स ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे मुआहदे की पासदारी न्यूज़ आई है ये जेम्स फॉकनर के हवाले से और थोड़ा सा डिस्कशन आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड ये शुरू हो गया है। फॉकनर ने काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। द गुड थिंग इज़ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी इस पूरे मामले में एक्टिव है, बिकॉज अब देखिए 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। उस्मान, यू बिन ऑब्जर्विंग दिस लीग वेरी क्लोजली, आप प्लेयर्स के साथ, मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। ये इल्ज़ाम लगाना कि जी मेरे पैसों का मसला हो गया या मेरे साथ मेरा वादा तोड़ा गया या मुझसे झूठ बोला गया है, कुछ वजन नज़र नहीं आता जेम्स फॉकनर के इल्ज़ामात में। नहीं, जो देखिए जो भी उन्होंने अलेज करा है उसकी आई गेस डिटेल्स आएंगी बाहर इन ड्यू कोर्स, मगर अब तक यानी जहां हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जहां किसी और भी फॉरेन प्लेयर का एक्सपीरियंस रहा है, ये कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है प्लेयर की पेमेंट्स की। और ये इनफैक्ट पीसीबी ने शुरुआती में PSL जब शुरू हुआ था तो पहले ही से कहा था कि पेमेंट्स हम लोग गारंटी करेंगे कि हम एज PCB पहले आधी पेमेंट या 60% पेमेंट पहले कर देंगे और फिर जो रिमेनिंग है वो हम सीजन के बाद करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजेस से हम बाद में पैसे उठा लेंगे। यानी PCB took it upon themselves to make themselves the guarantor कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको फ्रेंचाइजेस की फिक्र नहीं करनी है, हम आपको पैसे दे रहे हैं। एंड आई थिंक वो सिस्टम चलता रहा है हमेशा एंड देयर इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम ऑन दैट। तो हमें एक तरफ की स्टोरी अभी जेम्स फॉकनर की पूरी कहानी अभी नहीं आई है, एक तरफ की स्टोरी आ रही है कि भाई इनकी आई थिंक 70% पेमेंट शायद हो गई थी जेम्स फॉकनर की। और एक कुछ खबर आई जो पूरी खबर है हमें एक साइड की कहानी पता चल रही है, दूसरी साइड की नहीं पता चल रही। पूरी खबर देने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर ख्वाजा को भी मैं ऐड इन करना चाहूंगी। बट जेम्स फॉकनर जो MOU साइन होता है PSL खेलने के लिए प्लेयर्स का, उसमें 70% पेमेंट विद इन द टूर्नामेंट करनी होती है एंड 30% पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट। 40 डेज का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर 30% पेमेंट करनी होती है। जो खबरें आई, जो फ्रेंचाइज की तरफ से खबर आई, जो PCB की तरफ से सोर्सेज के थ्रू खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि पहले तो जेम्स फॉकनर ने कोई 3 दिन पहले से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्लैकमेल करना शुरू किया फॉर एक्स्ट्रा मनी, कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर पैसे मांगना शुरू किए, जिसकी कंप्लेन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PCB को भी की। उसके बाद जो है ही स्टार्टेड क्लेमिंग फॉर दैट 30% एज वेल। फिर और बहुत सारी इश्यूज बीच में आए, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स के इश्यूज आए, वो गलत बैंक अकाउंट में डेबिट भी हो गए पैसे और उसके बाद जो है वो उन्होंने उस पर क्लेम नहीं किया और बहुत सारे इश्यूज हैं। और मेजरली क्या क्या इश्यूज हुए कल पूरी रात आज सुबह तक क्या तमाशा PC लाहौर में होता रहा, कादिर ख्वाजा हमें उस पर अपडेट करेंगे। कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, क्या खबरें हैं लाहौर से? देखिए सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो 3-4 रोज कबल से ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को उनकी तरफ से जो है वो धमकियां देने की सूरत हाल देखी गई थी, जिस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर जो है वो आजम खान, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी शिकायत भी की जेम्स फॉकनर की। और उसके बाद गुज़श्ता रोज का जो वाकया है वो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, कि जो हमारी जो तमाम सोर्सेज से बात हुई है, तमाम मैनेजमेंट से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो होटल जो अमला है वो भी चश्मदीद गवाह है, उसकी CCTV फुटेज भी वहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने ये कमरे में मौजूद थे, बेन डंक इनके साथ थे, समित पटेल इनके साथ थे और जेम्स फॉकनर इनके साथ थे। ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तना धुत थे और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे और वहां पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया। इनके कमरों से चीखों की और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जिसके बाद जो निचले फ्लोर पर तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग थे, कराची किंग्स के लोग थे, वो डर कर जो है वो लॉबी में आ गए। और उसके बाद अचानक जो है वो जोरदार आवाज आती है, जिस पर हेलमेट जो है वो कमरे से बाहर निकलकर फनूस पर मारा जाता है होटल के, और होटल का फनूस भी जो है वो टूट चुका था, जिसके हमने तस्वीर और फुटेज भी दी है। जबकि उसके बाद इन्होंने अपना किट बैग निकालकर कमरे से बाहर और फेंकना शुरू कर दिया। बेन डंक और समित पटेल ने किसी किस्म की मुजाहिदत नहीं की। अलबत्ता जब सिक्योरिटी हुकाम आए तो सिक्योरिटी के साथ भी काफी तौर पर उनकी मुजाहमत हुई और काफी नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जेम्स फॉकनर ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है, खासतौर पर उस्मान वाला जो है PSL डायरेक्टर, उनके साथ भी काफी तौर पर जो है वो इस तरह सख्त जुमलों का तबादला ख्याल होता रहा। उस्मान वाला ने जेम्स फॉकनर को कहा कि उनको कोई मजीद जो है वो पेमेंट नहीं दी जाएगी। 70% पेमेंट जो है उनको अदा कर दी गई थी, उनके इस वक्त अकाउंट में मौजूद है। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको अदा नहीं की तो वो अकेले सच्चे हैं। बाकी जो सैकड़ों प्लेयर फ्रेंचाइजीज के साथ मुंसलिक हैं, जो फॉरेन प्लेयर भी मुंसलिक हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं की गई और बकिया पेमेंट जो है वो बाद में ट्रांसफर की जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा था पेमेंट अदा करने का, वो इस वजह से रखा था कि बाकी बकिया जो लीग्स थी वो प्लेयर्स के साथ इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता था कि उनको फ्रेंचाइजीज जो है वो उनको अदा नहीं करती थी रकम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा कि तमाम तर रकूम की अदायगी जो है वो खुद करेंगे प्लेयर्स को। और वो आप देखेंगे ये 7वां साल है,
6 सीजन में बेहतरीन तरीके से हुआ। ये 7वें साल भी तमाम तर जो 70% अदायगी है वो मुकम्मल कर दी गई है और जेम्स फॉल्कनर अकेले हैं जिनको अदा नहीं की गई। इनके साथ ये एक वाकया पेश जरूर आया कि इनके अकाउंट की बजाय जो है वो गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, उसके बाद दोबारा जो है वो वापस डेबिट होकर वापस जो है उनको क्रेडिट कर दी गई उनके अकाउंट में। तो ये चीजें हैं देखने वाली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जो गुज़श्ता रोज जो वाकया पेश आया, अब जेम्स फॉल्कनर जो है वो ट्वीट कर मजलूम बन चुके हैं। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह कर देता और तमाम तर लोगों के पास हकाइक आ जाते। तो ये जेम्स फॉल्कनर को ट्वीट करने की अच्छा कादिर, एक चीज़ और जो कि पीसी लाहौर से तो आपने ये डिटेल्स बताई, साथ ही साथ खबरें आ रही हैं लाहौर इमिग्रेशन पे भी उन्होंने बड़ा शोर मचाया और ऑफिशियल्स जो हैं अब इस बात को आगे लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत चांसेस हैं कि फॉकनर को अरेस्ट कर दिया जाए